राहुल गांधी जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, अभी हाल ही में उन्होंने वो चोर वाला बयान भी दिया था और हाइड्रोजन बम को लेकर भी उन्होंने कई बार ये कहा था कि मैं एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। और अब इसी बीच कोलंबिया की धरती से राहुल गांधी ने अब एक और बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर अब क्या कुछ कहा है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब कोलंबिया से जो राहुल गांधी का बयान सामने आया है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से ही लोकतंत्र पर बोलते आए हैं और कहते आए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अब उन्होंने क्या कहा है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो हैं विपक्ष के नेता हैं और बीजेपी हालांकि वो सत्ता पर हमला हमेशा से ही बोलते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से सांसद भी हैं, लेकिन वो इस वक्त साउथ अमेरिकी देशों की 10 दिनों की यात्रा पर गए हुए हैं। इससे पहले भी वो विदेशों की यात्रा पर जाते रहे हैं और उनकी विदेश यात्रा पर भी कई बार सवाल खड़े जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन इस बार 10 दिनों के दौरे पर वो हैं और इसी कड़ी में वो कोलंबिया पहुंचे हैं। कोलंबिया में EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही जिसको लेकर अब भारत में बवाल मचना शुरू हो गया है। सबसे पहले तो उन्होंने RSS यानी कि राष्ट्रीय सेवक संघ और भाजपा की विचारधारा को कायरता पूर्ण बता दिया और उससे कनेक्ट कर दिया, जिसके बाद से अब बहुत हमलावर बीजेपी उन पर होती हुई नजर आ रही है। और ये जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की जो विचारधारा है वो मूल रूप से कायरता है, इस बात का उन्होंने हवाला दिया जयशंकर की 2023 में कही गई वो बात जब चीन पर उन्होंने बात कही थी, उस बात का हवाला देकर ये बात उन्होंने कही। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जयशंकर ने 2023 में कहा था कि चीन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं और इस विचारधारा की जड़ ये है। ये बात राहुल गांधी वहां से कनेक्ट करते हुए नजर आए थे। तो कोलंबिया से ना सिर्फ उन्होंने इस बात को कहा बल्कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है ये भी वो यहाँ पर कहते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भैया भारत के जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, लगातार इस पर हमला जो है वो किया जा रहा है और इस तरीके की कई बातें उन्होंने वहां से कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर भारत में हमला हो रहा है, ऐसा होना देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे देश में जो संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र है, लेकिन मौजूदा हालात में इन मूल्यों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। तो ये बातें उन्होंने जब कही तो भारत में जो तमाम बीजेपी से जुड़े लोग हैं, नेता हैं, वो अब राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो भाषा है वो विदेश में बैठकर भारत को बदनाम करने वाली है। ये उन्होंने कही है। राहुल गांधी के इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, उनका रिमोट कंट्रोल विदेशियों के हाथों में है, ये भी अब जो लोग हैं यहाँ पर जो नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद की तरफ से कुछ बयान आया, उन्होंने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, रविशंकर प्रसाद ने भी इस बात को लेकर राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा है कि कोलंबिया में इस तरीके के बयान जो वो दे रहे हैं, भारत में लोकतंत्र नहीं है, वो ये कह रहे हैं, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश के विकास, भाजपा प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा आज़ादी से गाली देता है तो वो राहुल गांधी हैं। इस बात को उन्होंने कहा। एक बार मैं चाहूंगा कि दर्शकों हम सुनवा ही दें कि रविशंकर प्रसाद ने आखिर क्या कुछ कहा है अपने अंदाज में। आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आजाद हैं, लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। तो ना सिर्फ रविशंकर प्रसाद है सोनम, बल्कि प्रवक्ता भी हैं जो बीजेपी के, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से राहुल गांधी के इस बयान का जवाब उन्होंने दिया है कि विदेश की धरती से एक बार फिर से राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को ठेस पहुंचाई जा रही है, उस पर खतरा है, ये बातें दोबारा से कही हैं। तो ये बातें अब जो बवाल यहाँ पर मचा हुआ है वो अब राजनीति में भी नजर आ रहा है, और क्योंकि बिहार इलेक्शन भी बहुत जल्दी होने वाले हैं और राहुल गांधी विदेश यात्रा जाने से पहले उन्होंने बिहार में एक यात्रा जो उन्होंने निकाली, उसमें तेजस्वी यादव भी थे तमाम और विपक्षी नेता भी थे, जिसमें साफ तौर पर एक
आवाज को बुलंद करने की कोशिश की गई कि भारत में जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है। इस बात को राहुल गांधी कहते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तमाम बीजेपी नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा। इस तरह की बातें राहुल गांधी करते हुए नजर आए थे और अब कोलंबिया में बैठकर जो उन्होंने कहा है उससे भारत में यहाँ पर बवाल मच रहा है। तो बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो गई है। राहुल गांधी जो पहले बिहार से भाषण दे रहे थे, अब वो सीधे कोलंबिया से जो भारत का लोकतंत्र है उस पर भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इस पूरे बयान पर राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।